नमस्कार। आज हम भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो देश में कामकाज के पूरे तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। एक तारीख जो भारत के श्रम इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही है। और जब ये कोड्स लागू होंगे तो माना जा रहा है कि भारत का पूरा वर्क कल्चर हमेशा के लिए बदल जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया ढांचा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव है क्या? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। पहले थे 29 अलग अलग पेचीदा सेंट्रल लेबर लॉज, और अब उन सबको मिलाकर बना दिए गए हैं सिर्फ 4 सीधे सादे कोड्स। जी हां, 29 से सीधे 4। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस इतने बड़े सुधार की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। पुराने सिस्टम में ऐसी क्या कमियां थीं जिन्हें बदलना जरूरी हो गया? ये जो कोड है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। सोचिए, जो कानून 1930 या 40 में बने थे, वो आज की डिजिटल इकोनॉमी के लिए कैसे सही हो सकते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कानून कितने पुराने थे। हमारी इकोनॉमी बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए, लेकिन कानून वो काफी हद तक वही के वही रहे। तो जाहिर है, मॉडर्नाइजेशन की एक सख्त जरूरत थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पुराना सिस्टम टुकड़ों में बटा हुआ था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इससे न सिर्फ कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ बढ़ता था, बल्कि कई वर्कर्स भी सेफ्टी के दायरे से बाहर रह जाते थे। चलिए अब सीधे सीधे तुलना करते हैं कि पुराने और नए सिस्टम में बड़े बड़े बदलाव क्या हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। पहले क्या था कि मिनिमम वेज का अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को ही था, लेकिन अब ये हर एक वर्कर का कानूनी हक बन गया है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करता हो। एक और बहुत बड़ा कदम, सोशल सिक्योरिटी का दायरा अब सबके लिए खोल दिया गया है, और इसमें पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है, जो आज की इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बदलाव कैसे पारदर्शिता और जॉब सिक्योरिटी को बढ़ा सकता है। अब हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा, मतलब हर किसी के पास नौकरी की शर्तों का एक रिटन प्रूफ होगा। ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। अब महिलाओं को उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ हर सेक्टर में और नाइट शिफ्ट्स में भी काम करने की इजाजत होगी। जाहिर है, इससे उनके लिए मौके और बढ़ेंगे। अच्छा, अब पॉलिसी की बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बदलाव हैं, ये जमीन पर, मतलब अलग अलग तरह के वर्कर्स की जिंदगी पर क्या असर डालेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को डिफाइन नहीं करते, आप उसके लिए नियम नहीं बना सकते। गिग वर्क को कानूनी तौर पर डिफाइन करना इन वर्कर्स को अधिकार देने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। और ये सिर्फ परिभाषा तक ही सीमित नहीं है। अब जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, जैसे राइड शेयरिंग या फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, उन्हें अपने टोटल टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए देना ही होगा। ये एक ठोस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है। अब बात करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयज की, मतलब वो लोग जो एक निश्चित समय के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। उनके लिए भी अच्छी खबर है। अब उन्हें भी परमानेंट एम्प्लॉयज के बराबर ही वेतन और बाकी फायदे मिलेंगे। इतना ही नहीं, ग्रेचुइटी के लिए जो 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था, उसे घटाकर अब सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। ये एक और बेहतरीन प्रावधान है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करता है। अब 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त में सालाना हेल्थ चेकअप करवाना कंपनी के लिए जरूरी होगा। ये सुधार सिर्फ वर्कर्स के लिए ही नहीं है, ये नियोक्ताओं के लिए, मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए भी नियमों को आसान बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। यहां सबसे बड़ा बदलाव है सिंप्लीफिकेशन। ढेर सारे अलग अलग रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न भरने के झंझट की जगह अब होगा बस एक रजिस्ट्रेशन, एक पैन इंडिया लाइसेंस और एक रिटर्न। इससे कंप्लायंस का बोझ बहुत कम हो जाएगा। और हां, सिर्फ कानून ही नहीं, उन्हें लागू करने का नजरिया भी बदल रहा है। अब इंस्पेक्टर की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होगी, मतलब उनका काम अब सजा देना नहीं, बल्कि गाइड करना और कंप्लायंस में मदद करना होगा। चलिए, आखिर में इन सभी सुधारों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये भारत के फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए क्या मायने रखते हैं। इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। पिछले 1 दशक में भारत में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज 19% से बढ़कर 64% से भी ज्यादा हो गया है, और ये नए कोड्स इस दायरे को और भी आगे ले जाने का काम करेंगे। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि ये ऐतिहासिक सुधार जो कागज पर इतने बड़े लग रहे हैं, वो भारत के 50 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को असल में कैसे और कितना बदलेंगे। इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।